तो नमस्कार आप सभी युवा साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप सो आप सभी लोग अपनी जो दौड़ की तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं एंड बेसिकली हमारी वीडियो से कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो इंस्पायर हुए हैं एंड बेसिकली हमारा यही मोटिव है कि आप सभी अभ्यर्थियों को मोटिवेट रखना आपके ज्वाइनिंग तक, क्योंकि क्या होता है कि इसमें दौड़ भी है और कई सारे अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी भी कई अभ्यर्थियों का जो है ये देखने को मिला है कि उनकी रनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है एंड बेसिकली इसमें से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। आपका जो रिजल्ट है वो साथियों इसी मंथ के लास्ट में यानी कि दीपावली से पहले आप लोगों को धमाका देखने को मिलने वाला है और ये छोटा पटाखा नहीं बड़ा पटाखा आपके सामने फूटने वाला है। फाइनली आयोग ने तैयारी कर ली है, सारे कॉपीज़ लगभग चेक हो चुके हैं और फाइनली यहाँ पर कट ऑफ भी आयोग के द्वारा डिसाइड कर ली गई है। वो आपको बाद में देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल जो डिलेमा क्रिएट किया जा रहा है अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं भ्रामक तरीके से जो खबरें हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। तो इन सभी भ्रामक गतिविधियों से दूर जो अभ्यर्थी अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको सैल्यूट है एंड वही असल मायने में इस भर्ती को लेने का एक असली हकदार और दावेदार है। एंड बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्या ये सत्य है कि नहीं है, तो बेसिकली इसका प्रमाण भी आप देख पाएंगे कुछ ही घंटों में। एंड यहाँ पर आयोग के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट दी गई है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे इस मंथ के यानी 31 अक्टूबर से पहले आयोग रिलीज़ करने जा रहा है। तो पैनी नज़र बना के रखिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही ये रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा वैसे ही हमारा चैनल तो तत्काल में आपको खबर दे देगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने अभी भी रनिंग स्टार्ट नहीं की है या जिन्होंने हाल ही में अभी रनिंग स्टार्ट की है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पहले से रनिंग कर रहे थे, जैसे अभी हाल ही में SSC GD के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए, उसके रनिंग प्रोसेस चल रहे हैं सब सारी चीज़ें, तो कई सारे अभ्यर्थी उसमें रनिंग कर रहे थे। लगभग अप्रॉक्सिमेटी में सेम ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है एंड सेम ही कहेंगे, सारी चीज़ें सेम है। SSC GD की ऑलरेडी कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ज़्यादा यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेके उतना सीरियस नहीं है ऐसे अभ्यर्थी। लेकिन उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप रनिंग को सीरियस लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारा जो खेल है वो रनिंग का ही है। चाहे आपके 240 नंबर ही क्यों ना आ रहे हों या आपके 220 नंबर ही क्यों ना आ रहे हों, अगर आप रनिंग में चूक गए तो यहाँ पर आपका इतना नंबर लाना बेफिजूल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों की जो अभी अभी रनिंग स्टार्ट किए हैं, 1 हफ्ता होगा उनको। तो यहाँ पे बेसिकली अभी आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा और वैसे भी अगर भगवान करे कि थोड़ा सा रिजल्ट आप लोगों का डिले हो ताकि आपको अच्छा समय मिल जाए एंड बेसिकली अगर आप दिल से चाह लेंगे तो डेफिनेटली आप दौड़ जाएंगे। तो अभी क्या है कि आपको 5 किलोमीटर की लगभग रनिंग चाहिए, क्योंकि 4.8 किलोमीटर आपको 24 मिनट में ही दौड़ने हैं। एंड अगर आप ग्रुप डी का देखिए तो 4 मिनट कुछ सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना रहता है, 1600 मीटर। तो यहाँ 1600 मीटर अभी कई सारे अभ्यर्थियों का बन पा रहा है, वो भी वार्म अप में और रनिंग में नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पीछे चल रहे हैं, जो कंपटीशन है वो कहीं ज़्यादा आप चल रहा है, तो आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी एंड अच्छा खासा आपको डाइट करना होगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक विल पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो रनिंग स्टार्ट किए हैं और अगर आपको समय नहीं मिला अच्छा खासा तो आपकी विलिंग पावर आपको जिता सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं कि फाइनल यहाँ पर रिजल्ट किनका होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं और खबर भी निकल कर आ ही रही है कि लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर आयोग बुलाने वाला है। तो 3 गुना के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 6×18 लगभग हमको जहाँ तक लग रहा है 3 गुना अभ्यर्थियों से ज़्यादा बुलाया जाएगा और लगभग ये आंकड़ा 2-2.5 लाख के अप्रॉक्स पहुँच सकता है। अभी ये सिर्फ एक जो है आइडिया आपको बताया जा रहा है, रफली आइडिया, क्योंकि जिस तरह से यूपी की कंडीशन चल रहे हैं उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को ही न्योता दिया जाता है। अभी हाल ही में आपके पेट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे और उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर उससे ज़्यादा गुना लगभग 28 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। और कई सारे ऐसे एग्जाम्स आप देख भी सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया लेखपाल भर्ती ही हो गई या फिर और भी कई सारी भर्तियां वहाँ कंडक्ट करवाई गई। उसमें देखा गया उनका कहना यही था कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 20 गुना 25 गुना किसी में 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा अप हो गया है और उसके बावजूद भी यहाँ फिजिकल जो स्टैमिना है अभ्यर्थियों की ये डेवलप नहीं हो रही है। कॉम्पिटिशन तो निकाल लेंगे, ये प्रीलिम्स है और यूपी कांस्टेबल का वैसे भी एग्जाम ज़्यादा टफ देखने को भी नहीं मिलता है और मिला भी नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि कई सारे अभ्यर्थियों के नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो, तो उनका ये कहना पेपर काफ़ी हार्ड है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो पढ़ने वाला जो एक युवा साथी है वो आराम से एक ले सकता था, आराम से 150 प्लस नंबर तो गेन किया ही जा सकता था या 180 प्लस भी जाना बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन कुछ ऐसे सब जरूर कंडक्ट करवाए गए हैं जिसमें औसतन एवरेज स्कोरिंग 170 नंबर भी नहीं पहुंच सकी है। तो ये बात तो पक्की है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए रनिंग तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी लड़के लगभग 80% जो लड़के हैं वो यहाँ पर आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रनिंग में जो कॉम्पिटिशन है वो कम हो जाएगा। जो पहले वाले रनिंग में निकाल लेंगे उनका वारा न्यारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड लिस्टिंग भी जैसे कि हर बार देखने को मिलता है, 2018 में भी देखने को मिला और 2019 में भी देखने को मिला, सेकंड लिस्टिंग जरूर से ज़्यादा की जाती है और इसी में कई सारे अभ्यर्थी इसको भी नेगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है रनिंग भी फेल हो जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि रनिंग तो अच्छे तरीके से करनी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 100% फाइनल सिलेक्शन किनका होगा। देखिए यूआर कैटेगरी से
यूआर कैटेगरी से जिनके भी रॉ स्कोर 170 से लेके 180 के बीच बन रहे हैं, इनका 101% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूआर कैटेगरी से आप देखिए 170 से लेके 180 का दायरा क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई सिर्फ बहुत ज़्यादा हार्ड है जिसमें 170 पाने वाला अभ्यर्थी इसको चांस मिलेगा। एंड यहाँ पर 180 नंबर जो ईजी शिफ्ट है उनका 180 से लेकर 190 के बीच में औसतन एवरेज स्कोरिंग देखने को मिल रहा है, इनको भी चांस दिया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन मतलब आपका ये वाला जो फिजिकल वाला है 100% आप दे पाओगे जो भी इसके रेंजिंग में आ रहा है रॉ स्कोर में। फाइनल सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होगा जो यहाँ पे लगभग जो है 185 नंबर जिनके भी आ रहे हैं, इनका यहाँ पर यूआर कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी 185 के राउंड फिगर में या 180 के नियर अबाउट है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से साथियों बिलोंग कर रहे हैं और आपकी स्कोरिंग अगर रॉ स्कोर में लगभग 175 से लेके 180 ये आंकड़ा आप लेके चल सकते हैं, 180 तक रॉ स्कोर में आना है, 100% आप जो है 175 पे तो फिजिकल दे पाओगे, 180 पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा रॉ स्कोर में। एंड एससी कैटेगरी की बात करें तो जैसे कि यहाँ जाना है लगभग 40 नंबर का गैप लेके चलते हैं, 140 से लेके 145 के बीच आपकी रेंजिंग बन रहे हैं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एंड बाकी आप एससी कैटेगरी से हैं तो लगभग 120 से लेके 130 नंबर के बीच, 120 पे आपका फिजिकल का मेरिट जा सकता है, 130 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी महिला अभ्यर्थी हैं अपने में से लगभग 15 नंबर तक माइनस करते हुए चलेगा एंड 100% आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। होप सो ये वीडियो आपको मोटिवेट की होगी एंड इसी के पर्पस से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग का जो रिजल्ट है इस पर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, इस मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। रिवाइजन सर की का आप वेट मत कीजिएगा क्योंकि कभी भी जारी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेट लगा दीजिए जान। जो भी अभी स्टार्ट किए हैं अभी तक स्टार्ट नहीं किए उनको भी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, अचानक से बड़ा धमाका आपको देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।